आज आप बात करला ओसिया विधायक भेरा राम जी शिवल से PRWC जो किसान वास्ते खुशी की लहर है और बहुत पॉजिटिव मैसेज है। इन वास्ते आप विस्तार बात करा इस बारे में किसान नाम पाई रहा है तो। अब देखिए 1952 से जो चुनाव हो रहा है, हाँ, और इन जैसे चुनाव में जो प्रत्येक जैसे राजनीतिक दल आए और उन्होंने अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट मांगे, लेकिन यदि किसी ने काम किया तो मैं समझ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। उन्होंने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और भजन लाल जी ने और आदरणीय हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने सिर्फ 7 महीने के अंदर आपकी ERCP आई, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना। तो मेरे मन में विचार ये आया कि जब ऐसे 6 महीने या 7 महीने के अंदर जब आपकी ERCP आ सकती है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना, तो हमारे खास करके पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं जैसे जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही, और 2 नए जिले बन गए अभी फड़ौदी और बालोतरा, और इसके साथ में ही जो नागौर क्षेत्र है वो भी हमारा पश्चिमी राजस्थान का ही ये जो क्षेत्र है। और ये जो है कि आपके लगभग जैसे 9 जिलों में आपकी जो जैसे 5 लोकसभा सीटें हो जाती है और जैसे विधानसभा की ऐसा लगभग आपकी 40-45 ये जैसे विधानसभा सीटें, ये 40-45 विधानसभा सीटें ऐसी है जो लगभग आपकी कृषि बाहुल्य है, जैसे जहाँ जमीनी स्तर पे पानी है वो तो कृषि बाहुल्य है, लेकिन धीरे धीरे जमीन का पानी नीचे चला गया। और इस पानी का अब हम ये समझ रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जैसे जमीन का पानी तो बहुत नीचे चला गया, और दूसरे ऐसी बहुत सारी विधानसभा क्षेत्र और ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहाँ पर जैसे खेती नहीं हो रही है। तो जैसे हमारे पास में जमीन का बहुत बड़ा भूभाग है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, इसमें एक हमने सरकार के सामने मांग रखी और विधानसभा के पटल पर भी मैंने अपनी बात रखी कि क्यों नहीं ERCP की तर्ज पर एक WRCP का मतलब आपका वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना भी आनी चाहिए। इसमें जो नदियों का पानी आपके हिमाचल प्रदेश, आपके पंजाब, हरियाणा, आपके उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर से बहुत सारी नदियां ऐसी है जो चल के आती है, और जैसे घग्गर है जैसे पंजाब और हरियाणा में बहुत बड़ा नुकसान करती है, और बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनका पानी पाकिस्तान में जाता है। उन पानी को पूरे को क्लब करते हुए जैसे आपकी रावी है, ब्यास है, सतलज है, घग्गर है, इन नदियों के पानी को यदि हम बोलते WRCP की एक बोलते योजना बना के उसकी DPR बना के और एक अपने इस हिसाब से इस पूरे पश्चिमी राजस्थान को जो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाए, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर यदि सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो गया तो मैं ये समझता हूं कि पूरा राजस्थान बहुत बड़े मजबूती स्तर में खड़ा हो जाएगा। क्योंकि मारवाड़ के अंदर, आपकी बालोतरा के अंदर जमीन से तेल निकल रहा है, ऐसे रिफाइनरी आ गई, हमारे यहाँ कोयला निकल रहा है, तो धरती से भी सोना उगलने का काम करेगी यदि ये WRCP योजना यहाँ आ जाएगी और यहाँ का किसान सक्षम होगा तो मैं ये समझ रहा हूं कि राजस्थान सक्षम होगा, राजस्थान सक्षम होगा तो हिंदुस्तान सक्षम होगा। कहीं न कहीं हमारे को बात धरातल पे रखनी ही पड़ेगी, सच्चाई से सामना करना ही पड़ेगा, और इस सच्चाई की बातों को सामना करने के लिए हमारे को ये WRCP योजना के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, और इन किसानों के खेतों में पानी लाना ही पड़ेगा। जैसे माननीय अटल जी का भी सपना था, और उस सपने को आगे बढ़ाने का यदि किसी ने काम किया है तो वो देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है।
और मोदी जी ने इस राजस्थान को ERCP योजना का जो तोहफा दिया है, मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी ये जैसे निवेदन है कि ये बात, मेरी बात, ये जो सब मैं बोल चाहिए आपके राजस्थान की विधानसभा के पटल पर रखते हुए और मोदी जी तक पहुंचाने की भरपूर इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारे पश्चिमी राजस्थान के नागौर का, जोधपुर का, जालौर का, बाड़मेर का, जैसलमेर का, पाली का किसान, जिसमें ओसियां, भोपालगढ़, बिलाड़ा, ये आपकी खींवसर विधानसभा, आपकी लोड, आपकी फड़ौदी, शेरगढ़, पोखरण, ये आपकी शिव वगैरह, आपकी गुड़ा मालानी तक, ये जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, इन विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपकी सिंचाई का जल आए। और जब सिंचाई का जल आएगा तो हमारा अपना किसान सक्षम होगा, और जब किसान सक्षम होगा तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ये आती है कि इस 5 साल की सरकार में, इस सरकार ने इतना रोजगार दिया, इस सरकार ने इतना रोजगार दिया, या यदि पुरानी सरकार की बात करें तो बहुत सारे पेपर लीक हो गए, बहुत सारे युवाओं के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई। पर मैं समझता हूँ कि यदि सिंचाई के लिए पानी आ गया तो लोगों का मोह, ऐसे किसान के बच्चों का मोह खेतीबाड़ी की तरफ होगा। आजकल आपने देखा होगा, बातचीत भी करते हैं कि हिंदुस्तान की आत्मा जो है वो गांव में रहती है, और हिंदुस्तान की लगभग बोलो चाहिए आपकी 70 से 80% आबादी गाँव में निवास करती है। और जब ये गाँव में आबादी जब निवास करती है तो सबके लिए तो नौकरी नहीं मिल सकती है। इसलिए सिंचाई का पानी इन खेतों में उपलब्ध हो जाएगा तो मेरे बहुत सारे युवा साथी जो किसान भाई है वो हिंदुस्तान का भी पेट भरेंगे, हिंदुस्तान के साथ में अन्य विश्व के अन्य देशों का भी पेट भरने का यदि कोई काम करेगा तो ये राजस्थान का किसान करेगा। और राजस्थान के किसान के लिए आज के दिन यदि सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी बात है तो वो WRCP है, जल है, जल ही जीवन है। जब अमृतसर से जामनगर तक आपके 1350 किलोमीटर तक भारतमाला जब ये सड़क बनी, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट का तोहफा यदि मोदी जी ने दिया है तो मोदी जी से लोगों को उम्मीद है, मोदी है तो मुमकिन है, और हमें विश्वास है मोदी जी इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेंगे तो WRCP की बात पार पड़ेगी। और विधानसभा में देखिए बहुत सारे विधायक जीत के जाते हैं, लेकिन मैंने जैसे किसानों की बोलो की स्थिति और आंकलन देखा, दिन भर वो खेत में अपनी मेहनत करता है लेकिन उसके पास पानी नहीं है, पानी जमीन में भी नहीं, पानी जो बारिश का है वो कई बार होती है, कई बार नहीं होती। कई बार होती है तो हमारे पश्चिमी राजस्थान में बोलना चाहिए अच्छी फसल हो जाती है, लेकिन वो एक ही फसल ले पाते हैं। लेकिन कई बार जैसे बेमौसमी बारिश होती है उससे किसान की जो है ना लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता। तो किसान का काम संपूर्ण और संपूर्ण भगवान भरोसे है। यदि ये WRCP आ जाती है, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना यदि धरातल पर उतरती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान हिंदुस्तान का स्वर्ग होगा। यहाँ आपके केसर भी निपटेंगे, आम के बगीचे भी लगेंगे, सेब भी लगेगा, दाड़म भी लगेगी, और यहाँ प्रैक्टिकल के अंदर केसर की खेती भी होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि आने वाला जो समय है वो किसानों का है, और जब किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर सबको होली की राम राम, सबको खूब खूब अभिनंदन। आप अपने घर में ऐसे स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, और होली के रंगों के साथ आपके जीवन भर आपके इन ऐसे खुशियों के रंगों की भरपूर आपके जीवन में समागम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, धन्यवाद।